ज्योतिष की दुनिया में ना एक ऐसा दोष है जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के मन में एक डर बैठ जाता है। तो आज हम इसी रहस्य की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सच में कोई श्राप है या फिर इसके पीछे कोई और ही कहानी छिपी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं काल सर्प दोष की। नाम ही अपने आप में कितना भारी लगता है ना? एक सवाल की तरह। आखिर ये है क्या भला? चलिए आज जरा इसमें गहराई से उतरते हैं। देखिए, इस पूरे विषय को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले तो जानेंगे कि लोग इससे इतना डरते क्यों हैं। फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये बंधन असल में है क्या। इसके बाद एक बहुत ही दिलचस्प पहलू देखेंगे, बलिदान से महानता का सफर। फिर ज्योतिष के रहस्यमयी विज्ञान पर थोड़ी बात करेंगे और आखिर में इत्तेफाकों को अपनाने की जो फिलॉसफी है उसे छुएंगे। तो चलिए पहले हिस्से से ही शुरुआत करते हैं। एक ऐसा डर जो सब जानते हैं और क्यों इसे एक भयंकर दोष का नाम दिया गया है। देखिए, काल सर्प दोष का नाम सुनते ही ना ज्यादातर लोगों के मन में एक ही बात आती है कि ये कोई बहुत ही भयंकर दोष है, कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। लेकिन हर डर के पीछे एक वजह, एक समझ छिपी होती है। बस हमें उसे खोजना होता। तो अब आते हैं दूसरे और सबसे जरूरी हिस्से पर कि आखिर ये बंधन है क्या। चलिए इस सर्प के चक्रव्यूह को जरा खोलकर इसके ताने बाने को समझते हैं। बहुत ही सीधे सरल शब्दों में कहें तो ज्योतिष के हिसाब से काल सर्प दोष तब बनता है जब किसी की कुंडली में सारे के सारे 7 ग्रह राहु यानी कि सर्प का सिर और केतु यानी सर्प की पूंछ के बीच में आकर फंस जाते हैं। इसे ऐसे सोचिए कि एक तरफ राहु का सिर है, दूसरी तरफ केतु की पूंछ और बाकी सारे ग्रह इन दोनों के बीच में मानो कैद हो गए हों। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि कुंडली का एक पूरा आधा हिस्सा खाली रह जाता है और सारी एनर्जी एक ही जगह पर सिमट जाती है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये असल में एक बंधन है, मतलब एक बाइंडिंग। ऐसा लगता है जैसे किसी सांप ने सारे ग्रहों को अपनी पकड़ में कसकर जकड़ लिया हो। और जब ग्रह ही बंधे होंगे तो फिर नौकरी हो, शादी हो या फिर कोई बिजनेस, जीवन के हर मोड़ पर मुश्किलें तो आनी ही हैं। लेकिन अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। हम पहुंच गए हैं तीसरे हिस्से में, जहां इस दोष का एक बिल्कुल ही अलग, एक चौंकाने वाला पहलू सामने आता है। यह है बलिदान से महानता तक का सफर, यानी असाधारण सफलता की कीमत। ऐसा माना जाता है कि ये जो दोष है ना, ये जीवन में किसी एक चीज का बलिदान मांगता है, एक कीमत मांगता है, और अगर वो बलिदान दे दिया जाए तो यही दोष इंसान को फर्श से उठाकर अर्श पर भी बिठा सकता है, मतलब राजा बना सकता है। ये एक तरह का सौदा है, एक ट्रेड ऑफ। इतिहास में और आज भी कई बड़े बड़े नेता, मशहूर गायक और बहुत कामयाब बिजनेस वाले लोग हुए हैं जिनकी कुंडली में ये दोष था। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि उन्हें अपने वैवाहिक जीवन या प्रेम का त्याग करना पड़ा। उन्होंने एक चीज का बलिदान दिया और बदले में उन्हें एक राजा जैसी सफलता मिली। और हाँ, जो लोग इस बंधन से मुक्ति चाहते हैं उनके लिए भी एक रास्ता बताया गया है, और वो रास्ता जाता है भगवान शिव की पूजा से होकर। शिव को तो सर्पों का स्वामी माना ही गया है, तो कहा जाता है कि वही इस दोष से आजाद कर सकते हैं। अच्छा, भगवान शिव का जिक्र हमें ज्योतिष के और गहरे रहस्यों की तरफ ले जाता है। तो चलिए चौथे खंड में इसे एक बड़े नजरिए से देखते हैं, ज्योतिष को एक रहस्यमयी विज्ञान की तरह, जो हमें एक दूसरी ही हकीकत की खिड़की दिखाता है। देखिए, ज्योतिष ना एक खिड़की की तरह है। अगर कोई इसे सीखता है तो उसे उस दूसरी दुनिया में झांकने का एक मौका सा मिल जाता है। वो समझ पाता है कि वहां क्या चल रहा है और वहां की चीजें इस दुनिया पर, हमारी जिंदगी पर कैसे असर डाल रही हैं। और ज्योतिष में ना ऐसे कई अजीब और रहस्यमयी कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे शनि और केतु का योग। कहते हैं कि ऐसे लोग बड़े साफ दिल के होते हैं, और अगर कोई उनका बुरा करता है ना तो ये ब्रह्मांड खुद उनके लिए बदला लेता है। पर एक और बात है, इनकी जिंदगी में प्लान्स कभी काम नहीं करते। यह हमें सिखाता है कि कभी कभी बस बहाव के साथ चलना ही सबसे बेहतर होता है। और अब हम आ पहुंचे हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, 5वां खंड, इत्तेफाकों को गले लगाएं। ये सिर्फ एक बात नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा का पूरा दर्शन है। AR रहमान से मिली एक सीख बहुत ही गहरी है। वो कहते हैं, हमेशा ये मानकर चलो कि तुम एक भिखारी हो जिसके हाथ में एक खाली कटोरा है, और जब तक वो कटोरा खाली रहेगा ना, तब तक ऊपर वाला उसे अपनी दुआओं से, अपनी ब्लेसिंग से भरता रहेगा। मतलब विनम्रता और खुद को खाली रखने का एक कितना शक्तिशाली संदेश है ये।
और आखिर में बस इसी एक विचार के साथ आपको छोड़ते हैं। जिंदगी में होने वाले इत्तेफाकों को अपनाएं, क्योंकि इत्तेफाक भी यूं ही इत्तेफाक से नहीं होते। शायद जीवन की सबसे अनसोची, सबसे अप्रत्याशित घटनाएं ही हमारे लिए सबसे गहरा संदेश लेकर आती हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।